26 जून के करंट अफेयर में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए आज हम सब लोग 26 जून से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर सेंटर। ठीक, देखिए वल्चर, किंग वल्चर क्या होता है, ये आपका होता है राजा गिद्ध। ठीक, राजा गिद्ध। इसका सेंटर कहाँ बना है भाई? ठीक, पहला एशियाई किंग वल्चर सेंटर कहाँ बना है? देखिए ये उत्तर प्रदेश में बना है। कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जगह बना है? ये महाराजगंज में बना है। कहाँ? महाराजगंज में बना है। ठीक, ये पहला सेंटर है जहाँ क्या करेंगे भी, लाल सिर वाले, जिसमें क्या करेंगे, लाल सिर वाले गिद्धों को क्या होगा, रखा जाएगा, मतलब वहीं पर होंगे। उनके संरक्षण और पालन के लिए बनाया गया है। ठीक, इनके संरक्षण और पालन के लिए। संरक्षण मतलब इनको अच्छे से, संरक्षण मतलब संभाल के रखना है। ठीक, नष्ट होने से बचाना है। तो हाल ही में ये यूपी के महाराजगंज में खोला गया है। ठीक, पहला एशियाई किंग वल्चर सेंटर। किंग वल्चर राजा गिद्ध, जिसको मेरे ख्याल से वो भी बोलते हैं जो रामायण में था, क्या नाम है उसका, जटायु। ठीक, उसी को बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024, है ना, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत का एफडीआई कितना घटा? एफडीआई कितना घटा? देखिए ये घटा है 43%। कितना? 43% घटा है। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई क्या होता है आपका? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक, मतलब जो फॉरेन से हमारे यहाँ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है ना, हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जो बाहर की कंपनियां निवेश करती है, इन्वेस्ट करती है, उसी चीज़ को बोला जाए एफडीआई। तो हाल ही 2024 के रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि 2023 में जो भारत के एफडीआई में गिरावट आई है वो 43% की गिरावट आई है। ठीक, अच्छा, 43% लगभग कितने रुपए का घाटा लगा होगा? मतलब 28 बिलियन डॉलर। कितना? 28 बिलियन डॉलर का क्या हुआ है, गिरावट आई है। ठीक, तो इसको वर्ल्ड में देखा गया कि दुनिया में कितनी परसेंट की गिरावट है? दुनिया में 2% की गिरावट आई है। ठीक, इसके कारण जो भारत की पोजीशन है ना, जो भारत की रैंक है, ये कितनी हो गई है? अब चला गया है 15वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 15वें। पहले किस पे था? पहले था 8वें नंबर पे। मतलब 2022 में इसकी रैंक क्या थी? 8वीं। 8वीं से सीधा गिर के कहाँ पहुंच गया अब ये? 15वें स्थान पर। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य ने अपना नाम बदलने की मांग की? देखिए हाल ही में भारत के एक राज्य, उन्होंने क्या किया अभी, अपना नाम बदलने के लिए अपनी विधानसभा में उस प्रस्ताव को पारित कर दिया और केंद्र सरकार से क्या लगाई अभी, कहा है कि हमारा राज्य का नाम बदलने की कृपा करें। तो इसमें किसने किया है अभी? केरल ने किया है। किसने? केरल ने। तो क्या नाम देने का कहा है? इन्होंने कहा है केरलम। क्या नाम कहा है? केरलम नाम रखने को कहा है। ठीक, देखिए केरल विधानसभा ने क्या किया अभी, जो केरल की विधानसभा है, विधानसभा, इन्होंने क्या अभी सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव को क्या किया भाई? पारित किया। जो भी रेजोल्यूशन है उसको क्या किया? पारित किया। ठीक, और केंद्र सरकार से क्या कहा है भाई? नाम बदलने की कहा है। किससे कहा है? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है। देखिए कि एक साल में दूसरी बार है जब ये हुआ है। एक साल में दूसरी बार जो ये प्रस्ताव है सर्वसम्मति से क्या हुआ है? पास हुआ है। समझ में आया? आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की? ठीक, ई वीज़ा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। ठीक, एक तो फिजिकल वीज़ा होता है, एक वर्चुअल वीज़ा होता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, है ना। उसकी सुविधा की घोषणा की है। ठीक, तो किसके लिए, नागरिकों के लिए किया? बांग्लादेश के नागरिकों के लिए। हाल ही में आपको पता है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हाल ही में भारत में आई थी, और उसी समय हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने क्या किया अभी, बांग्लादेश के नागरिकों के लिए, है ना, बांग्लादेश के नागरिकों के लिए क्या कहा अभी? मेडिकल ई वीज़ा की
सुविधा की घोषणा की। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के रंगपुर, कहाँ, बांग्लादेश के रंगपुर में ये एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेंगे, नया वाणिज्य दूतावास क्या करेंगे भाई, खोलेंगे। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है। ठीक, समझ में आया। तो यहाँ क्या हुआ, इस समय दो चीज़ को, मेडिकल ई वीज़ा की सुविधा दी गई बांग्लादेश के नागरिकों के लिए, और ये भी कहा गया कि बांग्लादेश के रंगपुर में क्या करेंगे, एक नया वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल, ठीक, हाल ही में 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल कहाँ आयोजित किया गया। देखिए ये किया गया फ्रांस में, कहाँ, फ्रांस में, फ्रांस के कहाँ, सेंट ट्रोपेज में, कहाँ पर, सेंट ट्रोपेज में ये क्या किया गया अभी, आयोजित किया गया है। ठीक, इसमें क्या भी सशस्त्र सेना, इसमें क्या है, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के 4 जो ऑफिसर्स थे, 4 अधिकारियों ने 32 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं भाई, 32 पदक जीते हैं। ठीक, किसने, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के 4 अधिकारियों ने 32 पदक जीते हैं। ठीक, जिसमें से गोल्ड है, सिल्वर है, और क्या है आपका, कांस्य पदक है। ठीक, जिसमें क्या है, 19 तो गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर जीता है, और 4 कौन से जीते हैं, कांस्य पदक जीता है। समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में, ठीक, भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता, 2 कांस्य पदक किसने जीता, किसमें, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में। देखिए ये जीता है किसने, धीरज बोम्मा देवरा ने। ठीक, धीरज बोम्मा देवरा ने क्या किया है भाई, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो ये जो तीरंदाजी विश्व कप 2024 है ये कहाँ हो रहा है, ये तुर्की के अंताल्या में हो रहा है। कहाँ, तुर्की के अंताल्या, तुर्की के अंताल्या में इस तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 का क्या हो रहा है, आयोजन हो रहा है। इसके तीसरे चरण में, इसमें तीसरे चरण में जो ये धीरज बोम्मा देवरा है, इनकी उम्र कितनी, 42 वर्षीय है ना, 22 वर्षीय धीरज बोम्मा देवरा ने क्या किया, अभी 2 कांस्य पदक जीता है। ठीक, इंडिया ने टोटल 4 पदक जीते हैं, इंडिया ने कितने, टोटल 4 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 तो गोल्ड है, ठीक, 1 क्या है आपका, सिल्वर है, और 2 क्या है आपका, कांस्य पदक है। समझ में आया। तो इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो धीरज बोम्मा देवरा है ये किस खेल से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित है, तीरंदाजी से रिलेटेड है। समझ में आया। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको बता दिया। तीरंदाजी विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित हुआ, तुर्की में, और तुर्की के किस स्थान पर, अंताल्या में। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है। ठीक, देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 मनाया गया, तो इसका विषय क्या था। ठीक, तो जो इसका विषय था ये था, चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ठीक, ये हर साल 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है, 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था, इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1948 को। पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया, 1948 को किया गया है। लेकिन हाल ही में 33वां ग्रीष्मकालीन मतलब समर ओलंपिक क्या होंगे, खेल स्टार्ट होंगे। कब, जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक, कब से स्टार्ट होगा, 26 जुलाई से स्टार्ट होगा। कब तक खेला जाएगा, 11 अगस्त तक। कब तक खेला जाएगा, 11 अगस्त तक। कहाँ पर होगा ये होगा आपका फ्रांस के पेरिस में, पेरिस
फ्रांस में इसका क्या होगा भाई, आयोजन किया जाएगा, इस खेल को खेला जाएगा। समझ में आया। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या था, चलो आगे बढ़े और जश्न मनाए। हर साल किस दिन मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है। पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था, 1948 को ये सेलिब्रेट किया गया था। जो 33वां समर ओलंपिक गेम है वो कब खेला जाएगा, 23 जुलाई से 11 अगस्त तक ये खेला जाएगा। कहाँ पर होगा इसका आयोजन, पेरिस, फ्रांस में, फ्रांस के पेरिस में ये खेला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में 16वीं आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया। देखिए हाल ही में 16वीं आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष का वो विधानसभा सत्र हुआ, उसमें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, उन्हें चुना गया सी अयन्ना पात्रुडू, सी अयन्ना पात्रुडू, इनको चुना गया। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं टीडीपी से, इससे करते हैं टीडीपी, जिसका नाम क्या है, तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, इस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TRAI, ठीक, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक, इसको लिख देंगे इंग्लिश में, हिंदी में लिखा गया है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया सचिव किसे चुना गया है। देखिए ये चुना गया है अतुल कुमार चौधरी को, किसे चुना गया, अतुल कुमार चौधरी को चुना गया है, ठीक। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया, इन्होंने रिप्लेस किया वी रघुनंदा को, वी रघुनंदा को क्या किया, इन्होंने रिप्लेस किया है। हाल ही में 31 मई को ये क्या हो गए थे, रिटायर्ड हो गए, 31 मई को क्या हो गए थे, ये रिटायर्ड हो गए, है ना, सेवानिवृत्त हो गए। तो अतुल कुमार चौधरी अब इसके नए सचिव बने हैं। तो TRAI का फुल फॉर्म क्या है भाई, हिंदी में लिखा है, आपको इंग्लिश में डालो, ये है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ड्रग डे किस दिन मनाया जाता है। देखिए मनाया जाता है 26 जून को, हर साल 26 जून को ये क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ड्रग डे मनाया जाता है। तो इस साल इसकी थीम क्या है, ठीक, इस साल इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है द एविडेंस इज क्लियर, द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, ठीक, मतलब साक्ष्य क्या है, क्लियर है, अपने सब स्पष्ट है, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन मतलब रोकथाम में क्या करें, निवेश करें, ठीक। लेकिन क्या होता है अभी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, जो नशीली दवाएं होती हैं इनके दुरुपयोग, इसके लिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए ये क्या करता है, हर साल वर्ल्ड ड्रग डे मनाया जाता है, ताकि दुनिया को क्या किया जाए भाई, नशा मुक्त किया जाए। समझ में आया। तो यहीं पर अपने 26 जून के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।